कृष्ण पूछते हैं कौन कौन ओल्ड तारक मेहता साहब को मिस कर रहा है। मी। ओजस्वा ने लिखा न्यू एडिटिंग इज जस्ट किलिंग द वाइब। सिद्दिका बागवान ने लिखा व्हाट्स द नीड टू ऑलवेज इंटरप्ट इन देयर पर्सनल मैटर, स्टार्टिंग एपिसोड्स वर रियली नाइस। वर्षा प्रधान लिखती है ओल्ड इज गोल्ड। भूमिका पान ने लिखा द न्यू टप्पू इज सो इरिटेटिंग। सुपान फ्री ने लिखा रियली मिस ऑल ऑफ योर ओल्ड कैरेक्टर। और किसी ने लिखा बचपन की यादें मत बिगाड़ो, नए एपिसोड्स में बिल्कुल मजा नहीं आता। YouTube पर अगर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नए एपिसोड्स देखोगे तो आपको कमेंट सेक्शन में ऐसी नाराजगी आपको हर जगह मिल जाएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आर्ग्यूबली इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल टीवी शो। एक शो 15 साल 3700 से ज्यादा एपिसोड। TNKOC है इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग डेली सिटकॉम एंड इट इज यूट्यूब्स मोस्ट वॉच्ड टीवी शो विद ओवर 45 बिलियन व्यूज। इतने व्यूज मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई के मिलाकर भी नहीं है जितने सिर्फ तारक मेहता के हैं। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा सही में बहुत स्पेशल है। वो कहते हैं ना कि ये शो नहीं है, एक इमोशन है, क्योंकि हम सबकी मेमोरीज हैं इस शो के साथ। को याद है एक टाइम हुआ करता था जब हम स्कूल से आने के बाद तारक मेहता देखा करते थे, है ना, फैमिली के साथ देखते थे, अकेले देखते थे, पुराने हो चाहे नए एपिसोड हो, तारक मेहता टीवी पे चलता रहता था। और कुछ लोगों का तो आज तक ये डिनर टाइम का रूटीन है कि भाई रात के खाने के साथ अचार होना हो, सलाद होना हो, टीवी पर तारक मेहता जरूर होता है कि नहीं। और अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखते भी नहीं हो ना, तो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका होगा। हमारे देश में ये शो फ्रेंड्स जितना आइकॉनिक है। इस शो के एक्टर्स अपने नाम से कम अपने कैरेक्टर्स से ज्यादा जाने जाते हैं। हमारे लिए हमेशा ये जेठा भाई है, ये दया बहन है, ये टप्पू है और ये तारक मेहता ही रहेंगे। तारक मेहता भले ही इन दोनों कंट्रोवर्सीज में नहीं चल रहा हूं, बट ये जानना जरूरी है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया। चलो आपको एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन देता हूं। 15 साल पहले 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया था सब टीवी पर। एंड एज द नेम सजेस्ट ये सब टीवी का अपना यूएसपी था, जिनका टैगलाइन ही था कि मजा सबके साथ आता है। असली मजा तो सबके साथ आता है। जब ये शो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये शो इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि तब ये शो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ये वो टाइम था जब इंडियन टीवी पर सास बहू सीरियल्स का डोमिनेंस हुआ करता था। घर पर मम्मी लोग देखते थे कभी सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, उतरन, बालिका वधू एंड मेनली डेली सोप्स में जी टीवी और स्टार प्लस का डोमिनेंस चलता था। ये वो टाइम था जब ज्यादातर इंडिया के घरों में सिर्फ एक टीवी हुआ करता था और घर के अलग अलग लोग अलग अलग चीजें देखते थे। बच्चे लोग पोगो पर मैच देखते थे, मिस्टर बीन देखते थे, पापा लोग न्यूज CID देखते थे और रात का 6 से लेके 8 का टाइम वो होता था जब मम्मियां लोग सीरियल देखने बैठती थी। तब सब टीवी लेकर आया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जिसको सब एक साथ देख सकते थे बिकॉज इट अपील टू एवरीबडी। मतलब सास बहू की शूशाम, न्यूज की, पॉलिटिक्स और इन सब के बीच में एक ऐसा शो आया था जिसे पूरी फैमिली देख सकती थी। 20 मिनट का प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट। और जब बाकी सारे टीवी सीरियल का जो सेटअप होता था वो बिल्कुल बड़े बड़े बंगलों में हुआ करता था और जो एक्ट्रेस आती थी वो गहने ज्वेलरी बन के आती थी, तब तारक मेहता एक ऐसा शो था जिससे मिडिल क्लास की एक फैमिली रिलेट कर पाती थी। जेठालाल को सेंट्रल पॉइंट बनाकर इंडिया के घर घर की कहानी बताई जाती थी। एक स्ट्रिक्ट बाप, एक कलेशी पड़ोसी, एक कांडी बेटा, एक फ्रॉड साला और एक मोहल्ले की क्रश। मतलब एक ऐसा डायनेमिक था जिससे हम सब रिलेट कर सकते थे। बहुत बारीकी से कैरेक्टर्स को प्लेस किया गया था। और फिर जो स्टोरी लाइन थी वो भी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स पे होती थी। चाचा जी कहीं लड़ाई कराए, सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, टप्पू ने कहीं का कांच तोड़ दिया और हम सब देखते थे यार कि ये तो हमारी कहानी है। और हर कलेश में जेठालाल परेशान होता था, उसकी वाट लगती थी और एंड में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था, सब खुश हो जाते थे। और मोटो भी वही था कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। और इसकी कास्टिंग भी इतनी सॉलिड थी कि हर सेगमेंट का एक कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन था। जेठालाल एक बढ़िया मिडिल क्लास बिजनेसमैन जिनकी अपनी दुकान चलती है, एक जॉइंट फैमिली है, एक पापा है, एक बीवी है, एक अच्छा सा बच्चा है और बड़े कलेशी जिंदगी है उनकी। फिर साथ में न्यूक्लियर फैमिली में अय्यर भाई भी रहते थे जो साउथ से आते थे, बबीता जी थी वो बंगाली थी, सोडी भाई पंजाबी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते थे, मराठी के लिए अपने भीड़े भाई थे और टप्पू सेना थी जिससे बच्चे भी रिलेट कर लेते थे। बाहर अब्दुल की सोडा शॉप थी तो एक सेक्युलर फैक्टर भी आ जाता था और हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, हर कोई एक दूसरे से प्यार से बात करता था। इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिनी इंडिया। और अगर आपने उस टाइम का तारक मेहता देखा है और अगर आप आज का तारक मेहता देखोगे ना तो आप बोलोगे कि यार मजा नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं रही। एंड सैडली दिस पॉइंट्स एट द फॉल ऑफ तारक मेहता। वो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली शो की लेगेसी खराब कर रहे हैं। बट अगर आप तारक मेहता शो के एक लॉन्ग टाइम फैन है और आपने पुराने वाले एपिसोड देखे तो अब जब आप नए वाले एपिसोड देखोगे तो बोलोगे यार वो मजा नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं रही। इट्स लाइक गोइंग टू योर स्कूल इन एलुमनाई मीट कि भाई जगह तो वही है, यादें भी वही हैं, बट लोगों से उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, वो सब बदल गए। इस शो के जो मेन कैरेक्टर्स थे उनमें से ज्यादातर ने या तो शो छोड़ दिया है या उनको निकाल दिया गया है। मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक एक्टर्स अब शो में नहीं है और जो नए एक्टर हैं वो पुराने एक्टर्स की जगह फिल नहीं कर पा रहे। इनमें सबसे बड़ा नाम है दिशा वकानी का, जो दया बहन का रोल प्ले करती थी, अब वो वहां नहीं है। सिमिलरली सोडी बाई, भव्य गांधी जो टप्पू बने थे वो भी जा चुके हैं। इसके अलावा भी सोनू, सोडी, अंजलि भाभी सब चेंज हो गए और कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो हमारे बीच अब नहीं है। लोग एक्टर और कैरेक्टर को अलग अलग नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से रिलेटेबिलिटी नहीं बन रही। जो नए एक्टर्स हैं उनके साथ ऑडियंस वो रिश्ता बना ही नहीं पा रही। तो भाई सिर्फ जेठालाल के दम पर हम कब तक अपनी यादें ताजा करें? जब सारे कैरेक्टर्स एक साथ खड़े होते हैं यू कांट इग्नोर
फॉर दैट चेंज। और दूसरा ये कि अब शो कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन गया है। आए दिन कोई ना कोई एक्टर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। एक बार चंपकलाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर अमित भट्ट ने हिंदी के बारे में कुछ कह दिया था, जिसमें वहां की पॉलिटिकल पार्टी है एमएनएस, उसने उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया था। पूरे शो को माफी मांगनी पड़ी थी, बुरा सीन हो गया था। जो बबीता जी बनी है मुनमुन दत्ता, उन्होंने कुछ बोल दिया था तो उन पर SC/ST एक्ट लग गया था। और जेठालाल का ये पागल औरत, वो वाला जो डायलॉग है वो भी कंट्रोवर्सीज में रहा था। और हाल ही में शो के दो जो एक्टर है राज अनादकत और मुनमुन दत्ता, उनके बीच भी कुछ डेटिंग की रूमर्स लगी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, बट इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द शो। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पुराने एक्टर्स शो को छोड़ के जा रहे हैं वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन रहा है। शैलेश लोढ़ा, राज अनादकत, नेहा मेहता, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट डिले होने की वजह से शो को छोड़ दिया और कुछ केसेस में तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। और अभी हाल ही में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हो रही है जब जो रोशन सोढी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जेनिफर मिस्त्री, उन्होंने शो के मैनेजमेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। पानी सर से गुजर चुका है, यही बोलूंगी कि मतलब होता है ना कि इंसान आप कब तक किसी को दबाओगे, मेंटली सेक्सुअली हरास करोगे। 15 साल हो गए हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से अब तारक मेहता देखा नहीं जाता वो ये कि अब हम शो से उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, जो इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी। शो के शुरुआत से अभी तक 15 साल बीत चुके हैं, बट इस टाइम का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलता। मतलब आप किस हद तक मेकअप करके जेठालाल की एज छुपा पाओगे? भाई जैसे जैसे टाइम बीता है हम लोग भी तो बड़े हुए हैं, शो को भी एज करने दो। एंड ऑनेस्टली कंटेंट काफी ज्यादा रिपीटेटिव हो गया है, मतलब वही प्लॉट बार बार दोहराया जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है टप्पू का कैरेक्टर। नए टप्पू से आप कई बार कमेंट्स में पढ़ेंगे कि रिलेट नहीं कर पाए, इरिटेटिंग लग रहा है। और वो इसलिए कि जब टप्पू का कैरेक्टर शुरू हुआ था तब वो छोटा सा लड़का था जो खुराफाती था, भाई कांच मांच फोड़ देता था, तो भाई मजा आता था। वो जिस तरीके से जोक्स मारता है, कॉलेज के कॉम्पिटिशन में टॉप करने पर खुश होता है, आजकल कौन सा कॉलेज का लड़का ऐसा करता है? तो भाई वो अनरियलिस्टिक लगता है काफी। एंड पर्सनली आई फेल्ट कि शो अब बहुत ज्यादा प्रीची हो चुका है। पहले कहां एक लाइट हार्टेड ह्यूमर होता था, अब हर दूसरे डायलॉग में कहीं ना कहीं ज्ञान पेला जा रहा है। देखो कैमरे के सामने खड़े होकर कहना बहुत आसान है। आई एम वेरी श्योर कि जो शो के मेकर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि शो को रेलेवेंट रखा जाए, बट यू कैन नॉट फाइट टाइम। अंग्रेजी में कहावत है, इवन द सन सेट्स इन पैराडाइज। आपकी लेगेसी धोनी वाली है, बट आप जबरदस्ती रेलेवेंट रहने के चक्कर में राखी सावंत बनते जा रहे हो। देखो ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एज दे शुड। एंड पर्सनली आई बिलीव कि अब शायद तारक मेहता को एक क्लोजर देने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि अब एक क्लोजर देना चाहिए, एक आखिरी 10 एपिसोड की सीरीज करनी चाहिए जिसमें भाई आप पोपट लाल की शादी करा दो, टप्पू सोनू की शादी फिक्स कर दो, और वो पिंकू के माँ बाप का क्या सीन है उनको भी बुला दो, तो वो वाला भी चीज खत्म हो जाए। और हो सके तो जेठालाल बबीता जी का भी कुछ मतलब एक पप्पी कोई बुरा नहीं मानेगा यार, क्योंकि अंग्रेजी में एक और कहावत है, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। और यही कहावत इस टाइम तारक मेहता शो पे बिल्कुल एप्ट बैठ रही है। हर चीज का एक टाइम होता है। काफी सारे इंडिया के लेजेंडरी शोज हैं, जैसे कभी सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, ये इनको क्लोजर मिला था तो हमने तारक मेहता शुरू किया था। अब मेरे ख्याल से समय का पहिया एक बार फिर घूम गया और तारक मेहता को भी क्लोजर देना चाहिए। और लंबा खींचने के चक्कर में इससे पहले शो के धागे टूट जाए, आई बिलीव कि शो को क्लोजर दे देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। आप तारक मेहता देखना कैसे पसंद करते हो या इस शो के साथ आपकी क्या मेमोरी है, हम लोग को कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताना, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और हमारी जो बचपन की यादें हैं इस शो के साथ वो और मिट्टी में ना मिले। भाई मतलब मेरा तो हो गया, मुझे पोपट लाल की बहू दिखा दो और टप्पू सोनू का रोका, मैं खुश हूं।